Hi everyone. Last week नाफिर ने हमें एक्सप्लेन किया था कि इन्फ्लेशन होती क्या है, and he explained inflation as the change in the general price level over a period of time. आज हम बात करेंगे ये इन्फ्लेशन आती कहाँ से, इसका कॉज क्या होता है, राइट? जनरली जो प्राइस लेवल इंक्रीज पाकिस्तान जैसे मुल्क में होता है और कंट्रीज में होता है, इट हैपेंस ड्यू टू टू रीजंस. या तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होती है या कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होती है. और भी थोड़ी सी चीजें होती हैं लेकिन हम उसकी इतनी ज्यादा बात नहीं करेंगे. लेकिन किसी भी प्रोडक्ट की तरह की प्राइस जैसे इफेक्ट होती है, जितनी ज्यादा डिमांड होती है उतनी हाई प्राइस हो जाती है, या फिर जितना कम सप्लाई होता है उतनी ज्यादा प्राइस हो जाती है. सो ये दो डिमांड और सप्लाई की वजह से इन्फ्लेशन भी कॉज होती है. अब डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो होती है वो कॉज होती है जब आपके कंट्री की प्रोडक्टिव कैपेसिटी इतनी नहीं होती कि वो राइजिंग डिमांड को केटर कर सके, राइट? डिमांड बड़ी होगी और सप्लाई इतना ज्यादा नहीं होगा तो प्राइस इंक्रीज हो जाती है, उससे इन्फ्लेशन होती है. दूसरी साइड पे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो होती है वो सप्लाई साइड इन्फ्लेशन होती है. इसका मतलब अगर रॉ मटेरियल की प्राइस मेरी ऊपर चली गई, मुझे इवेंचुअली जो इवेंचुअल प्रोडक्ट में फिनिश गुड बना रहा हूँ उसकी भी प्राइस इंक्रीज होनी होगी. तो सप्लाई बेसिकली कम हो जाती है उसकी वजह से, राइट? ये दो रीजन होते हैं. लेट्स डाइव इनटू बोथ सेपरेटली. डिमांड पुल इन्फ्लेशन की अगर हम पहले बात करें, हमने बहुत बात कर चुकी है मैक्रो पाकिस्तानी में पहले कि पाकिस्तान इज अ कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी. अब कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी का मतलब क्या है कि हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज पे इंक्रीज होते रहती है. हमने पहले फ्रेंच फ्राइज वाले का एक एग्जांपल यूज करा था कि एक मोहल्ले की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है, फ्रेंच फ्राइज वाले को पता नहीं है वो डब्बे कैसे सप्लाई करे और तो अपनी प्राइस इंक्रीज कर देगा, राइट? दैट्स एन एग्जांपल ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन. जो कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो कंज्यूमर डिमांड इंक्रीज हो रही है, हमारी कंट्री की प्रोडक्टिव कैपेसिटी जितना वो प्रोड्यूस कर सकता है उतना नहीं इंक्रीज हो रही, तो फिर प्राइस इंक्रीज हो जाती है, राइट? ये प्राइस इंक्रीज तभी होगी अगर कंट्री में एक्सेस सप्लाई नहीं होगा. अगर फ्रेंच फ्राइज वाला और डब्बे प्रोवाइड कर सकता है मोहल्ले को, उसको प्राइस इंक्रीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो ये एक तो हो गया डिमांड पुल इन्फ्लेशन. दूसरी साइड पे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की जो मैंने बात करी वो है कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि पिछले साल थोड़ी पब्लिक मिस एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से वीट की प्राइसेस इंक्रीज हो गई. सिमिलरली सर्कुलर डेट चल रहा है हमारा पावर सेक्टर में, तो उसमें बिजली की अब टैरिफ्स बढ़ रहे हैं, तो बिजली का बिल बढ़ गया, वीट की प्राइस बढ़ गई, शुगर की प्राइस बढ़ गई. ये सारे होते हैं सप्लाई साइड फैक्टर्स, राइट? ये थोड़े वॉलेटाइल से होते हैं और इसमें इतना कंट्रोल नहीं होता. फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का अगर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाए या फिर मनी सप्लाई कम करे, जो दो चीजें हैं वो कर सकता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, सप्लाई साइड पे इतना ज्यादा कर नहीं सकता. इसमें गवर्नमेंट का ज्यादा रोल होता है कि इसको ज्यादा कंट्रोल करें. अब मैं इन सब चीजों की बात क्यों कर रहा हूँ? आगे जाते हुए पाकिस्तान होपफुली स्टेट बैंक को ऑटोनॉमी दे रहा है टू टारगेट इन्फ्लेशन. तो उनका एक ही काम होगा कि आपको एक ही से ज्यादा काम होगा, लेकिन प्राइमरी जो एक उनका ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा डोमेस्टिक प्राइस स्टेबिलिटी, कि इन्फ्लेशन को थोड़ा स्टेबल रखना है. अब आगे जाके अगर सप्लाई साइड इश्यूज हो रहे होंगे पाकिस्तान में, उसमें स्टेट बैंक कुछ नहीं कर पाएगा, राइट? स्टेट बैंक क्या करता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो फिर डिमांड कम हो जाती है, मे बी विल टॉक अबाउट दिस लेटर. या फिर वो पैसे जो प्रिंट करता है, अगर बहुत सारे पैसे हो जाते हैं इकोनॉमी में, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाता है, तो फिर लोगों के पास ज्यादा पैसे होते हैं. लोगों के पास अगर ज्यादा पैसे होते हैं, वो ज्यादा बड़ी बास्केट पे खर्च करते हैं पैसे, ठीक है, जिसकी वजह से डिमांड ऊपर जाती है और प्राइस ऊपर जाती है. तो अगर इसको कंट्रोल कर ले स्टेट बैंक तो इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकता है, या फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे तो फिर इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकता है. दोज आर द टू वेज दैट दे कैन कंट्रोल इन्फ्लेशन. सप्लाई साइड में इतना ज्यादा कुछ नहीं कर सकते वो.